हाय फ्रेंड्स, हम लोग आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के अंदर और एक सम लेने वाले हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी में नवंबर 22 को पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के एक रिपीटेड आइजन वैल्यू जो होती है उसके अंदर एक सम हम लोग ने ले लिया है, उसका वीडियो आपके पास है। लेकिन और एक सम हम लोग रिपीटेड वैल्यू का ही करने वाले हैं। ओके, तो एक बार आपको ये समझ में आ गया रिपीटेड वैल्यू का, तो रिपीटेड वैल्यू वाला सम ही एग्जाम में ज़्यादा करके पूछते हैं। तो उसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, वापस से हम लोग करेंगे और एक एग्जांपल ले लेंगे। पहली चीज़ आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखना है। मैंने आज हेल्प डेस्क यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देता हूँ। ए माइनस लैम्बडा आई, ओके, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है, किसका होता है? आइजन वैल्यू निकालने के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ओके, इसके अंदर अभी मैं ये जो वैल्यूज़ है, ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अंदर से मैं लैम्बडा क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके लेता हूँ। तो -2 माइनस लैम्बडा 2 -3, उसके बाद 2, ये हो गया 1 माइनस लैम्बडा, उसके बाद ये -6, ये हो गया -1 -2 और 0 0 माइनस लैम्बडा हो जाएगा। ओके, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0। तो आपको अभी क्या लिखना है, एक सिंपल सी टेक्निक बता देता हूँ। लैम्बडा का जो इक्वेशन है आइजन वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करना होता है, वो कैसा करना है देखो। लैम्बडा क्यूब लिखना है पहले, उसके बाद उसका पावर घटाते जाना है, लैम्बडा स्क्वायर करना है, उसके बाद लैम्बडा करना है और लास्ट में अंत में आपको ए का मैट्रिक्स लिखना है, डिटर्मिनेंट लिखना है और उसको 0 से कंपेयर कर देना है। इसके अंदर जो साइन कन्वेंशंस देने हैं आपको, वो साइन कन्वेंशंस देने में पहले हमेशा प्लस रहेगा, उसके बाद माइनस, मतलब अल्टरनेट साइन आपका निगेटिव होगा, यहाँ पे वापस से प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमेशा S1 करके बोलना है, यहाँ पे हमेशा ये S1 हो गया, यहाँ पे हमेशा S2 करके बोलना है आपको। ओके, तो आपका इक्वेशन तो इजीली फॉर्म हो गया। इक्वेशन लिखने का एक आसान तरीका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके, अभी ये प्लस वाला तो साइन प्लस ही रहेगा, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया है। अभी इस इक्वेशन को करने के पहले आपको दो चीज़ फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ है S1, जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी एडिशन करनी होती है। तो -2 और +1 इनकी अगर एडिशन में कर देता हूँ तो ये हो जाती है -1 करके हो जाएगी। और S2 के अंदर हम लोग अभी S2 निकालेंगे। S2 निकालने के वक्त आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट के माइनर एलिमेंट निकालने होते हैं। तो माइनर एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब अगर मुझे ये एलिमेंट के माइनर एलिमेंट निकालने हैं, मतलब डायगोनली जाने वाले हैं हम लोग, तो -2 के डायगोनल माइनर एलिमेंट निकालेंगे। तो इसका कॉलम के ऊपर हाथ रखो और रो के ऊपर ऐसा हाथ रखो, तो जो ये बचेगा ये छोड़ के, इसका रो इसका कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दिया, तो ये जो बचेगा इसको लिख लो, तो उसका वो माइनर एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले 1, इसके बाद -6, इसके बाद -2 और 0, प्लस करते जाना है माइनर एलिमेंट को। बीच वाला रखूंगा तो ये और ये और ये कट हो जाएंगे, तो कॉर्नर वाले बचेंगे। तो -2 -3 -1 और 0। लास्ट में अंत में देखो आपको क्या मिलेगा, 0 है। 0 के अगर माइनर एलिमेंट निकालेंगे तो यही पार्ट बचेगा, तो ये हो जाएगा -2 2 2, इसके बाद 2 और ये हो जाएगा आपका 1। ओके, अभी ये इसके हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ये अगर आसान है तो डिटर्मिनेंट हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 × 1 तो हमेशा 0 आ जाएगा, और ये हो गया 0 माइनस, और माइनस साइन बीच में, इनका माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपका 12
प्लस यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और ये माइनस साइन और इनका ये प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो गया, प्लस इसके अंदर ये -2 और ये माइनस, ये मिला के हो जाएगा आपका -2 और ये हो गया आपका 4। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलने वाला है, ये -12, ये -3 और ये आपको मिलने वाला है -6। ओके, तो -12, -3 और -6 मिला के क्या होने वाला है देखो, तो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये 9 हो गया, ये -21 वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको -21 वैल्यू मिली है। तो हम लोग ने S1 और S2 के वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। वो जो वैल्यू है वो हमारे जो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग ने फॉर्म किया है, उसके अंदर S2 और S1 मैंने लिखा है, उसके अंदर आपको वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं। लैम्ब्डा क्यूब माइनस, अभी S1 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 1, तो मैं 1 लिखता नहीं है, 1 लिख देता हूँ, ठीक है, लैम्ब्डा स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे ये माइनस साइन इसके अंदर बैठ जाएगा, तो -21 लैम्ब्डा, उसके बाद माइनस, और डिटर्मिनेंट निकालना बच गया है हम लोग का, क्या, ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को कैल्सी भाई का हेल्प लेना पड़ेगा। वैसे तो हाथ से भी निकाल सकते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है। आपके पास कैल्सी भाई है तो कैल्सी भाई का हेल्प लेना है। सिंपल सी टेक्निक में मेरे हर एक लेक्चर के अंदर आपको कैल्सी का हेल्प कैसा लेना है वो भी हर एक लेक्चर में बताता हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए मेरा वीडियो जो होता है एजन वैल्यू और एजन वेक्टर्स के, वो 20-25 मिनट्स के होते हैं। अगर आपको आता है तो आप स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन हर एक सम में वही आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर्स के डिटर्मिनेंट कैल्सी के ऊपर आपको सॉल्व करके मिलेंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देते वक्त कैल्सी भाई का हेल्प लेते वक्त आपको मोड चेंज करना है, मोड दबाते जाना है। आपको मैट करके आएगा उसको 2, तो मैट्रिक्स मोड आ गया। इसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद 4th को दबाना है और डीम करके ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे 1 नंबर प्रेस करना है और वापस से 1 प्रेस करना है, क्योंकि हम लोग ए मैट्रिक्स को वैल्यूज असाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स ए के लिए उसने कौन सा मैट्रिक्स है, 3x3 वाला है, 2x2 वाला है, वो लिखना जरूर कैल्सी भाई को बताना ज़रूरी रहता है, तो ही कैल्सी भाई अपने को वैल्यूज़ परमिट करेगा। तो यहाँ पे 3x3 वाला मैट्रिक्स है, ये 3x3 वाला मैट्रिक्स है। 3x3 मतलब 3 नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो m भी 3 रहेगा इसके अंदर और n भी 3 रहेगा। ये कैल्सी के अंदर देने के बाद कैल्सी भाई हम लोग को पूछेगा कि 1-1 का पोजीशन बताओ। तो यहाँ पे देखो, मैं एक चार्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको, जो आपको हमेशा हेल्प करने वाला है। सब ये ध्यान दे दो, ए लिख देता हूँ सभी जगह पे मैं। ओके, ए। इसके पहले के लेक्चर में भी बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। उसके बाद रो को पहले नंबरिंग देना है, 1-1-1, उसके बाद 2-2-2, 3-3-3, उसके बाद कॉलम को नंबरिंग देना है 1-1-1, उसके बाद 2-2-2, इसके बाद 3-3-3। तो कैल्सी भाई जो वैल्यू आपको पूछने वाला है वो आपको जनरेट करके मिलेगा। तो A11 की पोजीशन, और कैल्सी भाई के अंदर जाते वक्त लिखते वक्त आपको वैल्यूज ऐसे लिखने हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो कैल्सी भाई के इसमें जाते वक्त ये पाथ रहेगा, इधर से एंट्री रहेगा आपका, उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ से ऐसा जाना है और इधर भी एंट्री रहेगा, इधर से ऐसा जाना है और यहाँ से एग्जिट होना है। ओके, ये वे है कैल्सी भाई को वैल्यूज असाइन करने के। ओके, तो इसमें सबसे ये आइजन वैल्यू और आइजन वैल्यूज के अंदर कैल्सी यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दे दो। तो A11 का वैल्यू कैल्सी पूछ रहा है हम लोग को, तो वो हम लोग
माइनस साइन यहाँ पे है, ये माइनस साइन आप दे सकते हैं -2। उसके बाद इक्वल टू साइन प्रेस करना है, 1 2 का वैल्यू पूछेगा, मतलब ऐसा ही जा रहा है तो ये 2। इसके बाद -3। इसके बाद उसने पूछा, सॉरी ये कैल्सी भाई के अंदर देते वक्त थोड़ा मेरा गलती हो गया। ये होने के बाद कैल्सी भाई अपने को यहाँ से वैल्यू पूछेगा वापस से, इधर से। ओके, थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ से यहाँ जाएगा और इधर से वैल्यू पूछेगा, इधर से 1 2 का वैल्यू पूछेगा, वापस से वो कैल्सी भाई इधर से ऐसे आके इधर का वैल्यू पूछेगा। ये पाथ रहेगा, थोड़ा करेक्शन कर लो। तो ये ऐसा जाने वाला है, क्योंकि मैं हर एक सम आपको लाइव सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। तो ये पाथ रहेगा, ये पाथ आप ध्यान में रख लो। तो 1 का वैल्यू वो पूछ रहा है, तो वो मैं वैल्यू आपको यहाँ पे 2 देता हूँ। उसके बाद A22 का वैल्यू, A22 का वैल्यू पूछ रहा है, तो वो 1 रहेगा। उसके बाद A23 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये -6 रहेगा। उसके बाद A31 का वैल्यू पूछ रहा है, तो वो -1 रहेगा। उसके बाद 2 का वैल्यू -2 और लास्ट में अंत में 0 असाइन करेंगे। तो यहाँ पे कैल्सी भाई ने हम लोग को वैल्यू हम लोग ने सेट करके लिए है। अभी वो इक्वल टू का साइन पूछने के बाद वापस से 1 का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग AC बटन दबा के किसी बाई से बाहर आ जाएंगे और शिफ्ट प्रेस करके 4th ऑप्शन, इसके बाद मैट्रिक्स का मैट करके ऑप्शन है, उसके आगे जाना है तो डिटर्मिनेंट ऑप्शन मिलेगा 1 नंबर पे, वो लेना है। उसके बाद वापस से हम लोग को 4th ऑप्शन प्रेस करना है, उसके अंदर मैट करके ऑप्शन तीसरा है वो प्रेस करना है। उसके अंदर हम लोग ने A को असाइन किया है वैल्यू, वो देना है। मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स सेट हो गए आ गया, तो हम लोग इधर इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। तो कैल्सी भाई ने हम लोग को आंसर दे दिया है डिटर्मिनेंट का 45। ओके, तो कैल्सी भाई का कैसा हेल्प लेना है, ये वे कैसा है वो थोड़ा ध्यान दे दो। ओके, तो आपको सॉल्व करने में आइजन वैल्यूज के सम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग का ये पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अगर एक बार पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन कैल्सी के ऊपर ही सॉल्व करना है, क्योंकि हाथ में कैल्सी भाई है तो वो हेल्प करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आप वापस से कैल्सी भाई क्या हेल्प ले सकते हो, मोड में जाना है। मोड में जाने के बाद आपको इक्वेशंस मिलेगा, इक्वेशंस प्रेस करने हैं तो अननोन पूछेगा, तो अननोन साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो डिग्री पूछना ज़रूरी है, तो थोड़ा राइट क्लिक प्रेस करूँगा तो वो डिग्री पूछेगा कैल्सी मेरे को। और यहाँ पे डिग्री पूछने के बाद हम लोग का जो डिग्री है वो 3rd डिग्री है, तो 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 3 के ऊपर हम लोग प्रेस करेंगे। और अभी यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, ये जो वैल्यू है वो मैं एक अलग पेन से दिखाता हूँ। जो कैल्सी भाई हम लोग को पूछेगा क्या, कैल्सी भाई हम लोग को पूछेगा A का वैल्यू, यहाँ B का वैल्यू, यहाँ C का वैल्यू और यहाँ D का वैल्यू असाइन करना है। तो लैम्बडा के इधर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब A का वैल्यू 1 हो गया तो 1। उसके बाद B का वैल्यू वहाँ पे 1 ही है, 1 है, प्रेस कर दिया। C का वैल्यू पूछते वक्त कैल्सी भाई ने हमें पूछा है C का वैल्यू क्या है, तो साइन के साथ उसको उठाना है, तो -21 हो जाएगा, -21। ओके, उसके बाद D का वैल्यू -45 हो गया। तो यहाँ पे कैल्सी भाई ने हम लोग को एक वैल्यू x1 करके वैल्यू बता दी है, जिस जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5 मिल गया है, तो मैं 5 लिख दिया। उसके बाद मैं वापस से कैल्सी प्रेस करता हूँ तो -3 मिला है, तो यहाँ पे मैं -3 वैल्यू भी लिख दिया है। ओके, अभी पॉलिनोमियल के 3 वैल्यूज आना जरूरी है। अभी मैं वापस से एक बार प्रेस करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ तो कैल्सी बाहर आ जाता है, 3rd वैल्यू नहीं दिखा पा रहा है। मतलब
जो सेकेंड वैल्यू है वो रिपीटेड है, वो आपको ध्यान में रखना है। मतलब तीन वैल्यूज दिखाना मांगता है लैम्बडा का, मतलब x1 x2 और x3 दिखाना मांगता है, लेकिन कैल्सी भाई ने x1 x2 दिखाया और उसके बाद वो a का वैल्यू वापस से पूछता है। ऐसे सब कैल्सी में होगा तो आपको -3 ये वैल्यू रिपीट लिखना है। ऐसा अगर होता है तो -3 वैल्यू, मतलब जो भी जिसके उससे बाहर आता है वो वैल्यू आपको रिपीट लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्सी का हेल्प अगर आप लेते हो तो। ओके, तो यहाँ पे मैंने आइजन वैल्यूज रिपीटेड वाला ये सम है, ये यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है क्योंकि -3 वाला वैल्यूज रिपीटेड हो गया है यहाँ पे। अभी आपको पहले क्या करना है, जो नॉन रिपीटेड वैल्यू है उसके लिए हम लोग क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। तो केस 1 ले लेंगे, केस 1 के अंदर हम लोग लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5 लिखेंगे और वो जो मैट्रिक्स है वो फॉर्म करके लेंगे पहले। तो लैम्बडा के अंदर -5 वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -7। इसके बाद ये वैल्यू हो जाएगा -4 और ये हो गया आपका -5। और बाद में ये सब वैल्यू बचे हुए वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ। ओके, तो ये वैल्यूज़ में यहाँ पे लिख के ले रहा हूँ -3 और ये लास्ट में 6। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो x1 x2 और x3 के वैल्यूज़ जो है वो लिख देने हैं, 0 0 0 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशंस फॉर्म करने हैं खाली ऊपर वाले। तो मैं वो इक्वेशंस पहले फॉर्म कर लेता हूँ। -7x + 2x -3x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको 2x1 -4x2 -6x3 इज इक्वल टू 0। दो ही इक्वेशंस फॉर्म करने हैं क्योंकि हम लोग ये जो नॉन रिपीटेड वैल्यू है उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रैमर्स रूल यूज करने वाले हैं। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल यूज करते वक्त देखो क्या करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रैमर्स रूल यूज़ करते वक्त मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको x1 x2 x3 ऐसे लिख देना है, बीच में इक्वल टू साइन लिखना है, बीच का x2 को माइनस साइन लिखना है, उसके नीचे आपको डिटर्मिनेंट लिखना है। क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट लिख देना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट के अंदर x1 का वैल्यू जब भी लेना है तो x1 छोड़ देना है और ये दो जो वैल्यूज है उनके वैल्यूज लिख देने हैं। ये 2 रहेगा, ये -3 रहेगा, इसके बाद ये -4 और ये -6 रहेगा। इसके बाद x2 का वैल्यू मैं छोड़ दूंगा तो -7, ये 2 और ये -3 और ये रहेगा आपका -6। इसके बाद थर्ड वाला वैल्यूज ये छोड़ दूंगा और ये वैल्यूज लिखूंगा -7 2 2 -4। ओके, अभी हम लोग को करना क्या है, इसके डिटर्मिनेंट निकाल के लेने हैं। तो यहाँ पे देखो x1 के डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आप अपॉन x1 अपॉन, अभी इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। 6 × 2, तो 6 × 2 -12 और ये वापस से 3 माइनस, ये प्लस हो जाएगा साइन और -12 आएगा, बीच का साइन माइनस है इसके वजह से। ओके, इसके बाद ये हो गया -x2 और यहाँ पे देखो इसका अगर मैं निकाल लेता हूँ तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 42 और इसका वैल्यू आ जाएगा 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू इसका x3 का वैल्यू, x3 इज इक्वल टू x3 का वैल्यू यहाँ पे 28 और ये 4 -4। ओके,
तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ क्या बनेगी, x1 इज इक्वल्स टू -24 इज इक्वल्स टू -x2 अपॉन ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन ये हो गया आपका 28 माइनस 4 24 हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको टी करके डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके जो वैल्यूज़ बनेंगे वो सभी 24 के टेबल में हैं। मतलब अगर मैं 24 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो x1 इज इक्वल्स टू -1 हो गया इज इक्वल्स टू, अगर ये माइनस साइन में नीचे ले लूँगा तो ये हो गया x2 इज इक्वल्स टू -2 हो गया, और ये x3 इज इक्वल्स टू वापस से 1 हो जाएगा, और इसको t लिख देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो ये दोनों को अगर मैं पूरा इसको माइनस साइन से ये करता हूँ तो यहाँ पे देखो x1 x2 और x3 के जो वैल्यूज़ है इज इक्वल्स टू, वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -t -2t और 1। ओके, इसमें अभी यहाँ पे x1 x2 x3 अगर मैं इसको पूरे इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वैल्यूज़ क्या बनेंगे, 1 ऊपर के जो माइनस वैल्यूज़ है ये प्लस हो जाएंगे 2, और ये इसको माइनस साइन आ जाएगा। ओके, उसके बाद t बाहर, तो हमें क्या मिलने वाला है, x1 डैश इज इक्वल्स टू, तो हम लोग का जो आइजन वेक्टर है उसका वैल्यू आएगा 1, उसके बाद 2 और -1। ओके, तो ये परफेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। अभी हम लोग बढ़ेंगे रिपीटेड वैल्यू की ओर। तो रिपीटेड वैल्यू की ओर बढ़ने से पी के अंदर केस नंबर 2 के अंदर हम लोग चले जाएंगे। केस नंबर 2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू -3 है, जो वैल्यू हम लोग का रिपीटेड है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को पहले मैट्रिक्स लिख के लेना है। जो मैट्रिक्स हम लोग ने बनाया हुआ था वही मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे करके लेंगे, लेकिन यहाँ पे -3 जो वैल्यू है वो लैम्बडा की रहेगी। तो यहाँ पे माइनस और -2 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 बनेगा आपका। उसके बाद और हमेशा पहले डायगोनल एलिमेंट के ही वैल्यू पहले लिख के लेने, और बाकी के एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के सब्ट्रैक्शन के बाद लिख लेंगे तो अच्छा रहता है। ओके, 1 माइनस और ये -2, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी वो 4 रहेगी। इसके बाद लास्ट वाली जो वैल्यू रहेगी माइनस माइनस प्लस वो हो जाएगी आपकी 3। ओके, तो यहाँ पे आपको बाकी के रिमेनिंग वैल्यूज जो है 2, उसके बाद -1 -2, उसके बाद 2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -6 लिख लिया। उसके बाद थोड़ा ये मैट्रिक्स जो है ये रिपीटेड वाला मैट्रिक्स ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमेशा बोलता हूँ जहाँ पे वैल्यूएशन रिपीटेड होगी वहाँ पे आपको क्रैमर्स रूल लगाना नहीं है। सिंपल सा आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले के प्रॉब्लम में भी मैंने आपको बताया हुआ है, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है तो ही जाके वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखो क्या है, ये जो सेकेंड वाला रो है ये एग्जैक्टली ये फर्स्ट रो से डबल दिख रही है हम लोग को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड वाला रो ये R1 R2 है, ये R1 है और ये R3 है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 कर देंगे। तो बराबर ये जो पहले वाले एलिमेंट है ये डबल हो जाएंगे इससे, मतलब R1 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एलिमेंट 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये -6 हो गया और बीच का साइन माइनस। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका। और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इसके वैल्यू R1 के जो वैल्यूज है उसके एग्जैक्टली अपोजिट R3 के वैल्यूज है, तो इसके अंदर
प्लस कर देना है। तो हम लोग को R3 यहाँ पे R3 प्लस R1 करना है। तो हम लोग को यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर ये रो ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो ये पहला वाला रो के बारे में हमने कुछ नहीं किया है, तो वो वैसे के वैसा लिखना है। दूसरे वाले रो के साथ लिखा है, तो ये क्या रहेगा आपका 2 - 2 रहेगा आपका 0। इसके बाद 2 ये हो जाएगा 0, ये हो गया आपका 0। इसके बाद 3 के इसमें भी एडिशन किया तो ये भी हो गया आपका 0, ये भी हो गया आपका 0, ये भी हो गया आपका 0। तो ये x1 x2 x3 और ये हो गया आपका 0 0 0। ओके, तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक ही रो मिल रही है। यहाँ पे देखो कौन सी, एक ही रो मिल रही है, मतलब तो एक रो होने के वजह से मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लिखना है आपको। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक लिखना है। तो एक ही रो बची है, बाकी दो रो के अंदर एलिमेंट 0 0 आए हैं, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आया आपका 1 आया। और हम लोग के ये जो है ये इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, x1 x2 और x3 है, तो 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए क्या करना है, देखो वेरिएबल जितने भी वेरिएबल है 3 माइनस रैंक कितना आया है 1, माइनस कर देंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें मिले हैं 2। मतलब इससे ये पता चलता है कि आइजन वेक्टर कितने मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं। तो ये हो गया आपका आइजन वेक्टर कितने मिलने वाले हैं, 2 आइजन वेक्टर मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, ये करने से हम लोग को क्या मिलता है, आइजन वेक्टर्स कितने मिलने वाले हैं वो इंडिकेट करके मिलेगा। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, सिंपल टेक्निक यूज करनी है, इसको इक्वेशन में फॉर्म करके लिखना है। तो ये 1 × x1, तो ये हो गया आपका x1, इसके बाद 2x2 और ये -3x3 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन तो फॉर्म हो गया है। अभी हम लोग को इसके आइजन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो आइजन वेक्टर्स कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या करना है, x1 का वैल्यू में क्या x2 इज इक्वल टू t लिख दूंगा और x3 का वैल्यू में लिखते वक्त s लिख दूंगा। एक नोटेशन है, ये कैसे, ये हम लोग कंसीडर करते, क्या करते, कंसीडर करते। तो यहाँ पे देखो x1 हमें क्या मिल जाएगा, x1 हमें ये इस तरफ चला जाएगा, मतलब ये इक्वेशन में लिख के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2t माइनस 3s इज इक्वल टू 0। तो x1 हो जाएगा आपका -2t प्लस 3s। ओके, तो अभी हम लोग को करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें करना है x1 x2 और x3 लिखा है इस तरफ। इसके बाद हमें एक थोड़ा मैं पेन चेंज करता हूँ जबकि आपको समझ में आएगा। ये डॉटेड लाइन दे दी है यहाँ पे मैंने। आपको करना क्या है, x1 का वैल्यू लिखना है। अभी ये t साइड हो गई, इस तरफ की 2 साइड है, ये t साइड हो गई, ये s साइड हो गई। तो यहाँ पे मैं -2t और यहाँ पे मैं प्लस साइन डाल के 3s लिख दूंगा। x2 का वैल्यू लिखते वक्त t का वैल्यू t है खाली और यहाँ पे आपका 0s है, s का वैल्यू नहीं है, मतलब 0s लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे x3 की इसमें t का वैल्यू नहीं है तो 0t लिख दिया प्लस s लिख दिया। ओके, ये करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर करना क्या है, देखो आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको सेपरेट लिखना है। -2t t
और 0t प्लस यहाँ पे आपको लिखना है 3s 0s। ओके, ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक स्टेप लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -2, ये 1 0, t बाहर आ गया, और यहाँ पे आपका 3 0 और 1, ये s यहाँ पे बाहर आ गया। ओके, तो आपके दो आइजन वेक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो x1 डैश इज इक्वल टू क्या मिला आपको आइजन वेक्टर, -2 1 और ये 0 लास्ट वाला एलिमेंट, और x2 के अंदर x2 डैश मतलब s वाला क्या मिला है आपको वो लिखना है, वो मिला है 3 0 1। ओके, तो जो रिपीटेड वाला वैल्यू था लैम्ब्डा का -3, उसके वजह से हमें दो आइजन वेक्टर्स मिल रहे हैं, -2 1 0 और x2 डैश 3 0 1 मिल रहा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। हाँ, तो -3 लेने के बाद हम लोग को दो आइजन वेक्टर्स मिलते हैं। ओके, और हम लोग के कंसिडरेशन के ऊपर ये मतलब x2 और S1 x2 और x3 का जो वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं उसके ऊपर हम लोग का जो लास्ट वैल्यूज आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। इसमें आप बुक में देखेंगे तो आपको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, लेकिन वेरिएशन साइन कन्वेंशंस में मिलेगा आपको। या तो ये x2 जो रहेगा x1 रहेगा, वो अगर इसको मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ऐसा भी रह सकता है। क्योंकि अगर किसी ने इसको कंसिडर करते वक्त माइनस साइन ले लिया तो यहाँ पे ऐसा चीज मिलेगा, लेकिन हम लोग बाद में माइनस साइन मल्टीप्लाई करके ऐसा ला सकते हैं। मतलब क्या है, कंसिडरेशन के ऊपर x2 x3 का वैल्यू जो कंसिडर करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, लेकिन थोड़ा सा रहता है, ऐसा पूरा वैल्यूज वेरीज नहीं रहेगा बहुत। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब माइनस साइन का ऐसा थोड़ा वेरिएशन आपको मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरा सम सॉल्व करने की यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते वक्त सॉल्व करते वक्त ये ग्रीन लाइन में इधर इंडिकेट कर रहा हूँ, जिससे आपको जम्बलिंग नहीं होगी। ये ऐसा सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद ये ऐसा जाना है आपको, ये ऐसा यहां से यहां, यहां और ये सेकेंड केस के अंदर आपको जाना है। मैं पूरे बोर्ड के ऊपर पूरा सम सॉल्व करने का कोशिश करता हूं, जिसके वजह से आपको पूरा सम यहाँ पे मिल सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के अंदर कोई भी डाउट है आपको और कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर कोई दूसरे सम में भी अगर डाउट है तो वो सम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो मैं सम सॉल्व करके आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। ओके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, बल्कि आपको अच्छे से अच्छे और वीडियो मिल पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।